हो चुका है ना। चले करबला, चले करबला। कितने लोग हैं करबला चलने के लिए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह करबला शरीफ के सदक़े हम सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्या बात है मेरे लाल, और जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह बरकत दे। मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान दीनदार है तो जनता खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। अक्सर नेता लोग दीनदार नहीं होते, कहते हैं कि महफिलों में जाना गरीबों का काम है। हंसी ठहरे, हम ठहरे प्रधान जी, है ना। अल्लाह सलामत रख के बरकतें अता फरमाए, है ना। अगर इनसे अच्छा कोई नेक प्रधान हो तो वो बन जाए, वरना अल्लाह ही नहीं बना दे फिर से। अब कोई हाथ में तस्बीह मत ले लेना कि मौलाना तो कह ही गए इनसे ज्यादा नेक हो तो वो प्रधान बने, वरना यही बन जाए। कभी तस्बीह लेके टुकुर टुकुर घूमो, है ना। तवज्जो है सारे लोगों की। बस मैं बताने लगा हूं, करबला की जमीन है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है। कितनी? 9 की शाम है। इधर 72 जानिसार है, उधर 22,000 का लश्कर। शोर हुआ, जंग करनी है। हुसैन ने फरमाया अब्बास का जी आका का इनसे कह दो हमें 1 रात की मोहलत दे दे, जो होगा कल देखा जाएगा। गाजी अब्बास ने बात की, कहा कि हमें 1 रात की मोहलत मिल जाए। अमर इब्ने साद ने सोचा लगता है आज की रात इन्हें तैयारी करनी है, दे दो मोहलत। 1 रात में कितना तीर चलाना सीखेंगे, कितनी तलवारों को धार लगाएंगे, कितने निशाने मजबूत करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था उधर दुनिया के कुत्ते खड़े थे, इधर जन्नत के मालिक खड़े थे। इधर तलवार नेज़े का मतलब ही कोई नहीं। मोहलत मिल गई, मेरे इमाम ने सबको खेमे में बुलाया। सुनो, इसे कहते हैं करीम इब्ने करीम। और बुला के कहा था सुनो, कोई तुम में से बेटी छोड़ के आया है, किसी के बूढ़े माँ बाप घर रह गए, किसी के बच्चे छोटे, ये मेरे खून के प्यासे हैं। हुसैन तुम्हें इजाजत देता तुम चले जाओ, जाओ जा सकते हो। सबने कहा हुसैन अगर हम चले गए कयामत में हुजूर को क्या जवाब देंगे? अगर आका कहेंगे मेरा हुसैन 22,000 के बीच में प्यासा था और तुम जान बचा के भाग आए। मेरे इमाम ने कहा मैं कसम खाता हूं तुमने अब तक मेरा साथ दिया ना, मैं अली का बेटा हूं, हाथ पकड़ के नाना से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। जाना चाहो तो जा सकते हो। सारे खामोश। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। गाजी अब्बास ने चिराग बुझाया, फिर कहा जलाओ चिराग। चिराग जला, कोई तब्दीली नहीं, बस इतना फर्क था कि जब चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। मेरे इमाम ने निगाह डाली, सारे के सारे बैठे। मेरे इमाम ने कहा गए नहीं। सबसे आगे 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर पड़ा। उसने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रख के कहा हुसैन अगर हम अच्छे नहीं लगते तो हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दे, लेकिन जाने का हुक्म ना दे। हम कसम खा चुके हैं जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। ये वादा कर रहे हैं जान देने वाले, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। कहा फिर ठीक है नहीं जाना? कहा नहीं। कहा फिर अब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। आंधियां आएंगी जुल्म की, किसी के पैर डगमगाने नहीं चाहिए, सितम की हवाएं चलेंगी, हौसला नहीं हारना है। सबने कहा हुसैन तू खड़ा तो हो, तू इमाम बन के दिखा दे, हम मुक्तदी होने का हक अदा करके दिखाएंगे। धारे रिसालत बस लगे आला अबरा, जिक्र शहीद आज़म सरजमीने होशीपुरा, नौजवान कमेटी दारे हैदरी जिंदाबाद। खैरियत है ना सारे लोग? कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। बात दिल लग रहा है आपका? नहीं लग रहा है तो पैसे उठा के ले जाओ। वैसे भी प्रधान जी के सबका ही हक है,
ले जाओ मगर बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलाम, नाम भी हुसैन है ना, ये नाम की बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं करबला लेके जा रहा हूँ, मैं करबला लेके जा रहा हूँ। फरमाया फिर जाओ इबादत करो। कोई तिलावत में लग गया, कोई सजदे करने लगा। सुबह हो गई, जंग का आगाज हो गया। सबसे पहले 51 जानिसारों ने जान कुर्बान की। फिर बारी आई अली के घराने की। फिर उसके बाद अली के बेटों ने कुर्बानी दी। फिर अली के पोतों ने कुर्बानियां दी। पोतों में अकबर, कासिम, असगर सारे शहीद हो गए। तन्हा बचा मेरा इमाम, जिसे दुनिया शहीद आजम कहती है। तो जो है ना सबकी, खेमे में मेरा हुसैन बैठा है, दूसरे खेमे में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब बैठी है। बहन तो बहन होती है। ख्याल आया भाई खेमे में अकेला है, 71 लाशें उठा चुका है, पता नहीं दिल पे क्या गुजरती होगी। जाके भाई को सहारा ना दूं, ये सोच के खेमे में आई मेरे इमाम ने तलवार खड़ी करके ना दस्ता ऐसे यूं टेक लगा के मेरा इमाम खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन को देखा कि हुसैन टेक लगा के तलवार की नींद में है। अचानक उछल गए। ज़ैनब ने कहा खैर है भैया? कहा शुक्र है रब का। कहा हुआ क्या है? कहा मेरी आंख लगी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आए थे ख्वाब में? नाना तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था हुसैन कुछ देर की बात है, बर्दाश्त कर ले मेरे बेटे, मैं अपने हाथ से तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, कुछ देर की बात है। फरमाया ज़ैनब अब जाने का वक्त आ गया है। फिर 2 कदम आगे बढ़े, आंख में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रोए क्यों? कहने लगे ज़ैनब अकबर गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए, उनकी माँ ने तैयारी कराई। काश आज हुसैन की तैयारी कराने वाली फातिमा करबला में मौजूद होती। काश हुसैन को शहादत का दूल्हा खातून जन्नत बनाती। ये कह के रो दिए। ज़ैनब ने हाथ थामा, का दिल थोड़ा ना कर, फातिमा ना सगी, फातिमा की बेटी तो करबला में मौजूद है, मैं तैयारी कराती हूं। अब तैयारी हुसैन की हो रही है। सर पे अमामा हसन का रखा है, बोलो सुभान अल्लाह। सर पे अमामा इमाम हसन का रखा है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार बाबा अली की है। तैयार हुए, खेमों में गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलने के लिए गए। इमाम सज्जाद ने बाप को देखा, कहा अब्बा मैं करबला में शहीद होना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, कहा सज्जाद तू ही तो है ना जिससे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। और फरमाया सज्जाद तुझे मदीने तक जाना है और जो करबला में देखा है ना वो नाना को सब बता देना है, जो हम पे गुजरी है, जो हमारे साथ हुआ है, सारा जाके आंखों देखकर नाना को बताना है। तसल्ली देख के निकले। ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। बाहर आए उम्मे रुबाब शहरबानो, ये सारी इंतजार में खड़ी हैं। आज आखिरी दीदार हो रहा है किसका? वो जो नाना के कंधों पे बैठता रहा है, वो जिसके झूले फरिश्ते झुलाते रहे हैं, जिसके जोड़े जन्नत से आते रहे हैं। वो इमाम खेमे से निकला है, अपने घोड़े की अपनी सवारी की तरफ बढ़ा है, अपनी सवारी की तरफ बढ़ा। बैठे सैयदा ज़ैनब ने सवार कराया, मेरा इमाम अपने घोड़े पर सवार हुआ है। जैसी घोड़े पर सवार हुआ ना, जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। मुर्तजिज कौन है? ये मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, फिर अली की भी रास्त तकसीम हुई है। ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। इसकी खासियत ये थी जब हुसैन इस पे बैठते थे तो ये बिजली की तरह दौड़ने लग जाता था और कहता था लोगों जिस ऊंटनी पे मेरा नबी बैठा गलीमा की, वो हवा से बातें करती है, मेरा मुकद्दर देखो मुझ पे वो बैठ रखा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठता रहा है।
बस लगे आला हजरत। तवज्जो है सारे लोगों की। बैठे मुर्तजिस पे आपने एड़ लगाई। चल, एड़ कहते हैं ना लगाम खींचना। चल, एक बार, दो बार, तीन बार वक्त लगेगा, 11 मरतबा लगाम खींचिए। कितनी मरतबा? जोर से, कितनी मरतबा? 11 मरतबा लगाम खींची है। उसके बाद जब आगे मुर्तजिज नहीं बढ़ा है, आपने अपनी सवारी को मुखातिब करके कहा था, मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, पता है मुझे सुबह से मेरे साथ मैदान करबला जाता रहा है, लाशे लाला के तू भी मेरे साथ थक गया है, अकेला तो न गया था, मैं तुझे लेके गया था, मुझे पता है मुर्तजिज तेरी प्यास बढ़ गई है, लेकिन सुन यहाँ तुझे नहीं रुकना था। वो देख दरवाजे पे उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, वो देख सामने मेरी ज़ैनब खड़ी है, यहाँ नहीं रुकना था। एक कयामत का मंजर है, थोड़ा आगे जाके साथ छोड़ देता, हुसैन को कोई शिकायत ना थी, यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। आपने कहा जा, मैं फिर भी करीम इब्ने करीम हूँ, मैं तुझसे कुछ नहीं कहता, तेरी मर्जी है, चाहे तो मक्के जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो मदीने चला जा। ये कह के मेरे इमाम ने जैसी सीन से पैर निकाला है, मुर्तजिज ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा मालिक आज बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा कर दिया जाऊंगा। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोया अता की। घोड़े ने इमाम से कहा था, हुसैन आप आका हो मैं नौकर हूँ, और नौकरों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता है। हुसैन मैं जानता हूँ तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, तेरा अब्बास प्यासा गया है, उन मोहम्मद प्यासे गए हैं, खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे घराने से ज्यादा तो नहीं है। का फिर चलता क्यों नहीं? का मेरी मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी? का मुड़ के खेमे की तरफ तो देख। का क्या बात है? का जब तू कहता है ना चल, तो तेरी 7 साल की बेटी हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज ना मेरे बाबा को लेके ना जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। मैं रोकती नहीं, मुझे अपने बाबा से आखिरी बार प्यार करना है। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने मुड़ के बेटी की तरफ देखा और देख के कहा था सकीना क्या कहना चाहती हो? 7 साल की बेटी हो, करबला की रेत हो, 71 लाशें पड़ी हो, और फिर बेटी का प्यार देखो यार। बेटी ने कहा था अब्बा आ जाओ ना, मैं आपको रोकती नहीं। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था, आपको भी नहीं रोकूंगी। अब्बा आओ ना उतर के, आज जी भर के प्यार करना है। मेरा इमाम सवारी से उतरा है, बेटी की तरफ चला है, ख्याल आता है हुसैन आज वो सकीना तुमसे आखिरी मुलाकात कर रही है, जो रोज तुम्हारे सीने पे सर रख के सोती है। हुसैन ये यजीदी है जिन्हें 6 माह के असगर पे तरस न आया, तेरी सकीना पे कौन सा तरस खाएंगे? हुसैन जा आज आखिरी बार डट के प्यार कर ले, हो सकता है तेरे बाद तेरी बेटी को कोई सीने से लगाने वाला ना हो। ये सोच के मेरे इमाम उतरे हैं और चाहा था बेटी को सीने से लगाए, दूर से बाजू फैलाए ताकि आज बेटी को गोद में उठाऊंगा, सीने से लगा करके खूब प्यार करूंगा। लेकिन बेटी बेटी होती है, जैसी हुसैन ने बाजू फैलाए हैं, 7 साल की सकीना ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा जी अब ये सितम न करें अपने ऊपर, अब्बा आप सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, मैं बेटी हूँ मेरा बोझ न उठाइएगा, अब्बा आप थक गए हैं, मेहरबानी करें। का क्या करना है? का हालत रुकू में आ जाइएगा। क्यों? कि मुझे तुम्हें प्यार करना है। ये कह के हालत रुकू में हुसैन को बुलाया है, आओ बेटियों वालों अगर हंसने की बात है तो मिल के हंसते हैं। सुनो, जब हुसैन हालत रुकू में आया, बेटी ने बाजुओं का हार बनाया, बाप के गले में डाला है। मुझे बता तो सही, परदेश जाते हो 10 दिन के लिए, बेटियां लिपट जाती हैं, दामन छुड़ाना मुश्किल होता है। 15 दिन के लिए जाते हो, बेटियों के लिए रो देते हो, फिर मेरा हुसैन तो कभी नहाने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए बेटी से दूर हो रहा है। क्या गुजरी हो कि मेरे हुसैन के दिल पे? बेटी ने गले में हाथ डाला है, हाथ डालने के बाद हुसैन की बेटी ने बाप के चेहरे को देखा। अब सकीना क्या कर रही है? बाप को प्यार करती है। कैसा प्यार? बेटी ने पहले हुसैन का माथा चूमा, हुसैन खामोश खड़े हैं, दाने रुखसार को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश है। सकीना ने बायां रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। बेटी ने बाप के होठों को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। बेटी ने बाप के गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। लेकिन बात जब सीने की आई है, जब बेटी ने बाप का सीना चूमा, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? इस प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन की बेटी ने क्या कहा था? कहा बस सुबह से देखती रही हूँ, अकबर
गए आपने चूम के भेजा, कासिम गए आपने माथा चूमा था, अब्बास चचा गए 2 बार आपने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए आपने चूमा था। अब्बा मैं देख रही हूँ अब मेरा बाबा जा रहा है, लेकिन न चूमने वाला अब्बास मौजूद है, न चूमने वाला कासिम मौजूद है, न चूमने वाला अकबर मौजूद है। अब्बा मुझे पता है आज मेरा बाबा करबला में अकेला है, लेकिन फिक्र ना करना तेरी सकीना मौजूद है। अब्बा मैंने जो इतना प्यार किया है ना, तू अकेला नहीं है, मैंने तेरे माथे को चूमा है, ये किसी और का बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। दाने रुखसार को चूमा है, ये दादा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, दादी फातिमा का बोसा है। अब्बा तेरे होठों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा, वो तेरा मेरा बोसा था। इतना कह के सकीना रुक जाती है। हुसैन कहते बेटी सीना क्यों चूमा था? अब्बा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर पाओगे, बताना बेटी सीने पे प्यार क्यों किया था? कहती अब्बा जिद न करो, बर्दाश्त नहीं होगा, वैसी दुखों की घड़ी है। कहना बता तो बेटी। कहती अब्बा सुनो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, रात जब आप अकबर के साथ बैठ के बात कर रहे थे ना, मेरी आंख लगी थी, मेरे ख्वाब में मदीने वाली बीमार सुगरा आई थी। उसने आके कहा था सकीना जब बाबा करबला जा रहे होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी। मैं मदीने रह गई हूँ, मुझे ना भूल जाना, मेरे बदले का प्यार बाबा के सीने पे कर लेना। कहा बा जो तेरा सीना चूमा है वो किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली सुगरा के बदले का बोसा है। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, बेटी को रुखसत किया है, और रुखसत करके हुसैन ने रो करके नोगा नहीं किया था, दामन नहीं फाड़ा था, बल्कि रो के कहा था सुनो सकीना, मैं सजदा करके मुस्तफा की उम्मत बचाऊंगा, तुम पर्दा करके नाना की शरीयत बचा के दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत अल्लाहू अकबर। करबला खेल नहीं है, उनसे पूछो जिनके प्यारे लुटे हैं करबला में, उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के टुकड़े देखे हैं करबला में। भाई किसी एक घर के अंदर ना एक जनाजा हो जाता है, एक मैयत हो जाती है ना, तो पूरे खानदान की औरतें उस बच्चे की माँ को तसल्ली देने आती हैं, चलो उसको खाना खिला दें, आज बेचारी ने कुछ नहीं खाना होगा। कोई बहन को संभाल रहा है, कोई माँ को संभाल रहा है ना, बाप चला जाए तो कोई बेटी को संभाल रहा है। लेकिन सलाम ज़ैनब तेरे हौसले को, तेरा एक नहीं तेरे तो 72 कटे हुए पड़े थे। आज कोई करबला में तसल्ली देने वाला भी नहीं था, आज कोई ज़ैनब को संभालने वाला भी नहीं था। लेकिन खुदा की कसम आज ज़ैनब हुसैन बन गई है करबला में, हुसैन बन गई है करबला में। जब ये सारी शहादतें हो गई, तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब ने लाशों को, बिखरी हुई लाशों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सर पे चादर तथी डाली और हाथ में टूटा हुआ खंजर लिया। ये सोच करके लाशों के पास बैठ गई कि अगर कोई यजीदी अब आएगा ना कुत्ता, जिन्होंने लाशों पे घोड़े दौड़ाए हैं, अब अगर मेरे अपनों की लाशों पे कोई आया ना तो अब अली की बेटी अली बन के दिखा देगी। ये सोच करके आप बैठी खंजर लेकर के। आधी रात का हिस्सा गुजरा, किसी के आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने खुद को संभाला, खंजर सीधा किया और खबरदार आने वाले करीब ना आना, ज़ैनब बैठी हुई है, अगर इरादा गलत हुआ कदम कसम खुदा की ज़ैनब करबला में अली बन के दिखा देगी। जब इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही, आने वाले ने कहा बेटी मैं गलत इरादे से नहीं आया, मैं तो तुझसे मिलने आ रहा हूँ, आने तो देना पास में। सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना, किसी ने पहली बार करबला में आज बेटी कह के आवाज़ दी है, फौरन लहजा नर्म हो गया, आने वाले आजा। आने वाला करीब आया ना, आने वाले ने लाशों को बिखरा हुआ देखा, कहा बेटी तू कौन है? कहा मैं ज़ैनब हूँ। किसकी बेटी है? कहा शेर खुदा की बेटी हूँ। कहा बेटी ये लाशें किसकी हैं? ये जो लाशें जिसका बाजू ही नहीं है ये कौन है? कहा ये अली का अब्बास है जिसके बाजू कोई नहीं है। कहा बेटी ये 6 माह का बच्चा कौन है? कहा ये हुसैन का असगर है। कहा बेटी ये जिसका सर ही नहीं है, लाश पे घोड़े दौड़े, ये कौन है? कहा उस आने वाले ये वो है जो अपने नाना के कंधे पे बैठता रहा है, ये वो है जिसे मुस्तफ़ा अपना लुआब पिलाते रहे हैं, ये वो है जिसे मुस्तफ़ा चूमते भी थे सूंघते भी थे। आने वाले ने सबके हालात पूछे, जाना और जा कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब वापस जाने लगा, हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़ के रास्ता रोका, कहा बाद में जाना, पहले ये तो बता के जा इतना हमदर्द है कौन जो इस करबला में हमारा हाल पूछने आया है? कौन है तू? आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया, फरमाया फातिमा ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आया। अल्लाह अकबर। ये करबला है, ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो। यहाँ पे फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, ये करबला है। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन बन के दिखाया,
वो लोगों, जहाँ तक हुसैन की जिम्मेदारी थी दीन करबला तक हुसैन लेकर के आए, फिर करबला से इस जिम्मेदारी को उठा के ज़ैनब मदीने तक लेके आई है। तभी तो हम कहते हैं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है ना। अल्लाह उन लोगों को बरकत अता फरमाए जिन्होंने हुसैन के नाम के लंगर लगाए हैं, जिन्होंने हुसैन के नाम की महफिल सजाई है। यकीन करें उनकी आल के नाम पे रुपया खर्च करो, वो क़यामत में इंशाअल्लाह आपको जन्नत का महल अता फरमा देंगे, है ना। अल्लाह का शुक्र है हम हसन वाले भी हैं और हम, फिर बोलो ना सारे मिलकर, हम हसन वाले भी हैं, हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। फरमाया गया इन्नल्लाह मा'as-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है। साथ का सिला देखो, जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो आज भी जिंदा हैं। जो 22,000 लेकर के करबला के नहरे फुरात पे पैरे लगाए बैठे थे, आज उनका नाम और निशान नहीं। आज भी करबला पे मेरे अब्बास का अलम लहरा रहा है, आज भी हुसैन का झंडा करबला में मौजूद है, आज भी उनके नाम का सिक्का करबला में चल लगा है। फिर हम क्यों ना कहें कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है जोर से, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये महफिल नूर जिंदाबाद, महफिल कराने वाले लोग पाइंदाबाद, जितने इस महफिल में आए हैं वो सारे के सारे ताबिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।